यात्री ये 5वां परिवार हम लोगों के पास में है। सुना बकार भाई बांट गए, इसी बारे चले आए, अल्लाह उनका भला करे। अरे रो नहीं, हम लोग हैं तो साथ में रो, तुम लोग आइए। कहते हैं खामोशी की भी अपनी एक जुबा होती है और उस जुबा का राज पास होता है। नमस्कार, मैं हूं मुफीद खान, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। आज हम पहुंचे हैं उस समाज सेवी के पास जिसका नाम है बकार खान और दूसरे हैं अफजाल खान, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक उन गरीबों की मदद की है जो शायद शाहजहांपुर के कोई भी समाज सेवी नहीं कर सकते हैं। शायद उन्हें जिन लोगों की मदद की है, शायद ये गरीबों के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं अफजाल खान जी, उनसे बात करते हैं जिस तरीके से हमने कोरोना काल से लेकर अभी तक गरीब मजलूमों की मदद की है। आखिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है अफजाल? ये प्रेरणा जो मिली है वो मतलब हम लोग भी वैसे उस दौर से गुजरे हैं जो देखा है हम लोगों ने गरीबी। तो हम लोग भी मिडिल क्लास से आते हैं तो गरीबी देखी है और जो भी एजुकेशन ली है, जो भी पढ़ाई की है, जो भी वालिद साहब ने पढ़ाया, उसमें भी हमें यही सिखाया गया कि पहले गरीबों का हक, पड़ोसियों का हक है और तभी आप खा पाओगे, तभी जो है आपका खाना जायज़ होगा। जब आपका पड़ोसी भूखा रहेगा तो आपका खाना बेकार है। तो वहीं से हम लोग को बड़े बुजुर्गों ने जो हमें प्रेरणा दी है और हम लोग भी जाति धर्म सब को छोड़कर जो भी हम लोग को दिखता है कि ये वाकई परेशान है और वैसी मदद उसको हम बकार भाई पहुँचा देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जितनी भी ज़रूरतें उसकी हों, स्कूल से लेकर और खाने से लेकर पहनने से लेकर सारी ज़रूरतें उनकी पूरी करते हैं। जैसे भी जो भी किसी भी धर्म का हो, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि धर्म जाति क्या है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो जिस तरीके से आपने देखा अफजाल भाई की आपने बाड़ी सुनी है और देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को बयां किया है। कहते हैं कि समाज सेवी तो बहुत होते हैं लेकिन समाज सेवी के नाम पर डंका ज़्यादा बजाते हैं और काम को देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस बिल्कुल होता है। उन्हें बिल्कुल भी इस तरीके का सिर्फ मीडिया की बातों को लेकर से छपाकू रोग सा लगा रहता है। और हम बात करेंगे बकार भाई से, जो उन्होंने कोरोना काल में या अभी प्रेजेंट में भी बहुत से लोगों के मजलूमों की मदद की है। आइए हम उनसे बात करते हैं। बकार भाई, किस तरीके से आपको ये प्रेरणा मिली है कि जो आपने लोगों को मदद करना सीखा? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि और आपके चैनल से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि वाकई आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़मीन पर कर रहे हैं। और सवाल प्रेरणा का है तो मैं आपको बता दूं कि मेरी परवरिश बहुत गरीबी में हुई है। मेरा बचपन भूख और फाकों से गुजरा है। मेरे वालिद मरहूम जब इस शाहजहांपुर की सरजमीन पर आज से लगभग 50 साल पहले आए थे और आने के बाद हम लोग जो छोटे बचपन में थे तो उस वक्त गरीबी बहुत थी और गरीबी के बाद जब हम स्कूल जाया करते थे तो मेरे पैर में कोई चप्पल नहीं हुआ करती थी। मतलब एक चप्पल टूटी होती थी तो दूसरी चप्पल हवाई की रंग बिरंगी चप्पलें हुआ करती थी, फटी हुई शर्ट हुआ करती थी, नेकर भी फटा हुआ करता था। तो लोग अक्सर क्लास में या स्कूल में तो सबसे पीछे की लाइन में बैठा दिया करते थे। और उसके बाद जब जिंदगी और आगे बढ़ी, संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद आज मैं जिस तरीके से लोगों को देखता हूं तो जिन बच्चों को मैं अगर नंगे पैर भी देखता हूं तो उसमें हमें अपना बचपन याद आता है। क्योंकि फाके मैंने किए हैं, भूख से मैं रहा हूं तो मुझे गरीबों का दर्द बेहतर मालूम है। और आज ईश्वर अल्लाह का दिया हुआ वो सब कुछ है जो होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि देश में, प्रदेश में जहां पर भी गरीब रहे हों, चाहे वो 2003 में सबसे पहले हमने एक क्लब बनाया था, सहारा क्लब। क्रिकेट से नाम पड़ा वकार, एक क्रिकेटर था शाहजहांपुर में। उसके बाद सहारा क्लब बनाकर तकरीबन 2023 तक, 2003 से 2023 तक 870 लोगों को ब्लड दान किया। और कभी ये नहीं देखा कि ये किस जाति का है, बस इतना याद रखते थे कि अगर ये ब्लड देने से कोई बच रहा है तो इसको खून दिया जाए। तो सबसे पहले ये मुहिम छड़ी। फिर उसके बाद 2007 में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में जब लोगों को मैंने छपरों पर बैठे, तख्तों पर बैठे देखा तो फिर अपने गांव से, जहां से मैं रहने वाला हूं, ग्राम खिरिया पाठक, ये संधौली ब्लॉक में पड़ता है और मेरे पास कुछ ज़मीन थी। उस वक्त मेरे घर में बड़ी तादाद में गेहूं हुआ करता था। तो फिर उसको आटा पिसवा करके उस बाढ़ग्रस्त इलाके में ले जाना, ला करके आम लोगों के ज़रिए लोगों से फिर फंडिंग करके, कुछ बहुत सारे लोग हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं
एक लखनऊ से हमारी बहुत ख़ास हैं तबस्सुम खान, उसके बाद राफिया शबनम बरेली से हैं, और ऐसे वो बहुत सारे लोग हैं जो मेरी एक आवाज़ पर अपना सब कुछ दान करने को तैयार रहते हैं। एक मामला भी आपने देखा होगा कि हम यही बारादरी मोहल्ले का था, वो बच्चे करीब 3 दिन से बहुत परेशान हाल थे। वो खबर अफजाल भाई जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई की हैसियत रखते हैं, हम लोग दोनों लोग मिलकर के वहाँ पर पहुँचे तो आज वो परिवार ठीक हालात में है। तो मैंने देखा था कोरोना काल में जिस तरीके से लोग अपने परिवार तक को देखना नहीं चाह रहे थे, तो आप उसको लेकर काफ़ी मदद की, तो आपको इस चीज़ का डर नहीं लग रहा था? डर क्या, बस किसी ने कहा है कि हमेशा जिंदा रहना नहीं है, इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर जाओ 4 दिन की जिंदगानी में। सोचता ये था कि लोग जिस तरीके से कोरोना काल में चारों तरफ बंद था, लोग भूख से तड़प रहे थे, लोग कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था, तो मेरे पास 4 ऑटो थे। उस वक्त मेरा ऑटो का बड़ा बिजनेस था, तो 4 ऑटो हुआ करते थे। फिर मैंने एक एक करके, क्योंकि मदद हो नहीं रही थी और कोई किसी की मदद करने को आगे नहीं आ रहा, तो शाहजहांपुर में कोरोना काल में सबसे पहली मदद, इस शाहजहांपुर में सबसे पहली मदद, आप अगर हमारा वीडियो भी देखा होगा तो सबसे पहला ऑटो हमने 65,000 का बेचा, उसके बाद एक 85,000 का, एक 95,000 का और एक 78,000 रुपये का बेचा। वो सारे मैंने उन 3 महीनों में जो कोरोना काल चल रहा था, हालांकि घर में भाई नाराज़ भी हुए कि आपने ये सब क्या किया, तो फिर हमने उनको ये बात कही कि मुफलिसी हिस्से लताफत को भुला देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ एक माँ की ज़बानी कोई बात सुने, जो एक रोज़ ही अपने बच्चों को भूखा सुला देती है, और अपनी इज्जत के खातिर थी जो मजबूत खड़ी, आखिर वो सर अपना झुका देती है। भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। तो जो भूख है ना, तो भूख ना तो किसी धर्म को देखती है ना जाति को देखती है। एक माँ जब भूख से अपने बच्चों को, जब मैंने देखा कि लोग लेबर क्लास के लोग हैं वो नहीं जा सकते थे, तो मेरे पास संसाधन सिर्फ मेरे ऑटो थे। वो ऑटो क्योंकि मैंने कमाया था, बनाया था, और अगर आवाम के काम आ गया तो शायद मैं समझता हूँ कि मुझसे खुशनसीब आदमी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो ऑटो मैंने बेच करके, वो 3 महीने तक मुसलसल कोरोना काल चला। उन कोरोना काल में एक एक पैसे से, किसी से कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, उसको बांटने का काम किया। तो सुना आपने जिस तरीके से बकार खान ने अपनी बात को कहा है कि शायद शाहजहांपुर में इस तरीके का समाज सेवी अगर बन जाए तो शाहजहांपुर में कोई भी पीड़ित, गरीब, मजलूम इस तरीके से भुखमरी या किसी की कगार पर नहीं होगा। तो आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ अफजाल भाई हैं। अफजाल भाई, जिस तरीके से आप समाज सेवा में जुड़े हैं और समाज सेवा लोगों के लिए करते हैं, ये ऊर्जा आपको कहाँ से प्राप्त हो रही है? ये ऊर्जा जब हम किसी की मदद करते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप में ही खुशी इतनी मिलती है कि मतलब शायद ये कोई और काम करके नहीं मिलती जो ये हमें काम करके मिलती है। और हमें मतलब इतनी खुशी होती है कि हम उस दिन जो हैं वो बहुत खुश रहते हैं, और कि हमें लगता है कि हमने आज बहुत अच्छा काम किया है। और कोशिश यही करते हैं कि जो अपने यार दोस्त हैं उनको भी ये सब बातें बताई हैं, और वो लोग भी मदद करते हैं हमारी। जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल है, हम उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं कि ये परिवार है, तो वो मदद करते हैं और भेजते हैं और हमारी मदद करते हैं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा एक परिवार जिसके 4-5 बच्चे थे, जिस तरीके से आपने हॉस्पिटल से लेकर घर तक लेकर उसका हर तरीके से प्रबंध किया, खाने का, लेटने का, बैठने का, तो वो परिवार किस तरीके से, आप किस नज़रिए से आपको इस टाइम देख रहा है? हमने पहले दिन उन बच्चों से वादा कर लिया था कि हम तुम्हें भूखा नहीं सोने देंगे। तो उसी के जब हमने ज़बान दे दी, चाहे कुछ भी हो, हम उन बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनके कपड़ों का और खाने पीने का हम 3 टाइम जाते हैं, सुबह में भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, और कुछ ना कुछ उनको दे के चले आते हैं। और हमने सारा इंतज़ाम उनका राशन का, खाने पीने का, सुबह नाश्ते का कर दिया है, और हम डेली अपने हाथ से ही दे कर आते हैं उन बच्चों को। और यही कोशिश रहेगी जब तक उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है उनका सुधार नहीं होगा, हम और वक़ार भाई यूँ ही उनके साथ लगे रहेंगे। जब तक उनके घर में खुशहाली नहीं आएगी, हम उन लोग को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं। तो अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में 3 मंत्री, अगर देखा जाए तो पूरा प्रदेश शाहजहांपुर से, पूरे प्रदेश की सरकार शाहजहांपुर से चल रही है। क्या वो मंत्री इस चीज़ को नहीं देख सकते थे कि यहाँ पर किस तरीके से लोग भुखमरी से परेशान होकर, पीड़ित होकर यहाँ पर है? क्या खबरों में ये चीज़ नहीं दिखाई गई ताकि ये उनके कानों तक ये बात नहीं पहुँची? आखिर ये समाज सेवी उनके लिए क्यों उतर रहे हैं? आखिर वो नेता क्यों नहीं उतर रहे हैं? पूछेंगे बकार भाई से।
और देखिए, ये जो आप जिस पीड़ित परिवार की आपने भी देखा, बहुत अच्छी खबर चलाई। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश शासन तक आपकी ये खबर पहुंची हो। तो ये पहला परिवार हम लोगों ने गोद नहीं लिया है। ऐसे तकरीबन 5 परिवार हमारे पास हैं जिनको हम लोगों ने गोद ले रखा है, और उन 5 परिवारों में जिनके बच्चों का एडमिशन भी करा रखा है। और ईश्वर अल्लाह भगवान जो है ना, वो किसी ना किसी तरीके से वो हाथ बना देता है। इसी इलाके में वो 5 ऐसे बेवाएं हैं जिनके शौहर नहीं हैं, और किसी के 3 बच्चे हैं तो किसी के 4 हैं, और किसी के 2 ही बच्चे हैं। और ये कोरोना काल में ये लोग हमसे टकराए थे, और जब इनकी आर्थिक स्थिति पता चली तो उस दिन से लेकर आज तक हमने, अफजाल भाई ने और हमारे कई दोस्त हैं, उन लोगों ने, शहर के और कई जिम्मेदार हैं, चाहे जिसमें मलक अब्दुल कादिर खान हो, चाहे कुन्नू खान हो, ऐसे कई लोग हैं जिनको हमने ये बात बताई तो वो देख करके खुश होते हैं। और वो 4, इसके अलावा ये अतिरिक्त ये 5वां परिवार हम लोग के पास में है कि जिनकी मंथली महीना जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं से करके महीने में उनकी एजुकेशन है, राशन है, या फिर उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको एक पूरा करने की एक छोटी सी नाकाम कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी अकेला इंसान, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, अकेले नहीं कर सकता। उसके लिए लोग चाहिए होते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उनके गरीबों के नाम पर, मदद के नाम पर अगर किसी ने कुछ दे दिया है तो वो भी लोग खा जाते हैं और गरीबों के फ़ोटो दिखा करके। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हम और अफजल भाई का एक ही पिक्चर क्लियर, एकदम बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहती है कि अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप आए हैं तो आप उसके घर तक जाइए, उसकी माली हालत देखिए, और उसको जो भी आपको करना है वो स्वयं करिए। अगर वो लोग नहीं आ सकते हैं तो वो कह देते हैं, जरिया बना देते हैं, तो हम लोग वैसा उसका सामान, उसके रहने की, अब जैसे ये 5 परिवार हैं तो 5 परिवारों में हम लोग ने तय कर रखा है, जैसे किसी का 3,000 रुपये महीने का खर्च है, 4,000 है। जैसे अभी कमाने वाले बच्चे नहीं, अब तो 1-2 लोगों के हो भी गए हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हम लोग इस तरह से उनको मैनेजमेंट कर लेते हैं। और ये सुकून मिलता है दिल को। जैसे अफजाल भाई ने भी एक बात कही कि उस दिन बहुत बेहतर हम लोग सोते हैं। उस दिन इतनी अच्छी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा हम लोगों ने काम कर दिया है। वही हम लोगों का एक बेहतर सोने का जरिया भी है। बहुत बहुत शुक्रिया बकर भाई। अगर इस तरीके से समाज सेवी शाहजहांपुर में हो जाए तो शाहजहांपुर की जनता किसी प्रकार किसी दिक्कतों का सामना उसको ना उठाना पड़े। शाहजहांपुर से मुफीद खान, मीडिया पॉइंट।